हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिस पर लोग अक्सर वहाँ बातें नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि NIOS क्या है, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट और ओपन स्कूल है। तो ये जो NIOS है वो किन के द्वारा पारित होता है, और NIOS खोलने के पीछे क्या उद्देश्य है, और सरकार NIOS के माध्यम से जो ट्रेनिंग कराई उसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था, क्या मंशा था। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप मत करें, कभी आधा अधूरा नहीं देखें, जिससे कि आपको जानकारियाँ आधा मिल सके। वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको NIOS के विषय में बेहतर आप जान पाएंगे। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मैट्रिक करना चाहते हैं, इंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी फायदेमंद है, लोग फायदे भी उठा रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। तो NIOS का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट और ओपन स्कूल होता है। यह भारत के सभी राज्यों में कोने कोने में उपलब्ध है। अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो इसका वेबसाइट है NIOS, जिसके वेबसाइट के जरिए आप NIOS में आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। NIOS दो तरह के एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एक होता है कि अगर आप मैट्रिक नहीं किए हैं तो आप मैट्रिक कर सकते हैं। एक होता है, दूसरा होता है कि आप इंटर नहीं किए हैं तो इंटर कर सकते हैं। इसके अलावे भी कोर्स कराती है जिसको हम वोकेशनल कोर्स कहते हैं। चूँकि यह ODL मोड में चलता है, जिसको हम कहते हैं ओपन डिस्टेंसिंग स्कूल, जो एक दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड करता है। आप जिस भी स्टेट से हैं, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप NIOS की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर रीजनल सेंटर पर स्टडी सेंटर के आप पता लगा करके आप कोर्सेज करा सकते हैं। चूँकि यह पूरे भारत में इनके ब्रांच हैं। देश के सभी बच्चे इसमें एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। ये NIOS का टारगेट है कि ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश विद्यालय आने में असक्षम हैं तो उनके लिए यह कोर्सेज मैट्रिक कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा बात कि अगर वह अन्य कुछ पेशा से जुड़े हुए अन्य कोई कार्य करते हैं किसी क्षेत्रों में तो उनके लिए भी यह वोकेशनल कोर्स कराती है। तो वोकेशनल कोर्स करके वह उस सर्टिफिकेट का सभी जगहों पर मान्य है। आप उस सर्टिफिकेट के जरिए आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। और यह जो है आपको वोकेशनल कोर्स करा करके यह आपको स्किल का डेवलपमेंट करता है। स्किल डेवलपमेंट करके आपको एक योग्य जॉब के लिए आप हो जाते हैं और आप आसानी से जॉब आपको मिल सकता है। यह एक भारत के सरकार के संसद द्वारा पारित यह NIOS नेशनल बोर्ड है ना, जिसके जरिए यह वोकेशनल कोर्स कराती है। तो दोस्तों, वोकेशनल कोर्स या फिर जो शैक्षणिक कोर्सेज का कर लेते हैं, जैसे मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, तो ये वोकेशनल कोर्सेज का आप कहीं भी इसका किसी भी देश में, कहीं भी पूरे देश में इसका मान्य है। आप गैर सरकारी संस्था में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब में जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस कोर्स को कर वोकेशनल कोर्स कर NIOS के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ ले रहे हैं और आने वाला समय में भी इससे भी अधिक हम लाभ आपको दिखने को मिलेगा। रिसेंटली हम बात करें तो बिहार सरकार 2015 या फिर 2016 ईस्वी में बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को प्रैक्टिस जो करते हैं, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता है और वह रूरल इलाकों में, देहाती क्षेत्रों में आम जनता को इलाज करते हैं, स्वास्थ्य सेवा देते हैं,
तो उनको ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिससे कि चिकित्सा जगत बदनाम होती है। तो बिहार सरकार ने एक मुहिम चलाकर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको एक वर्षीय ट्रेनिंग कराई NIOS के माध्यम से, नेशनल इंस्टीट्यूट्स और ओपन स्कूल के माध्यम से। तो ये ट्रेनिंग सरकार कराई। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि ग्रामीण चिकित्सक, आप जानते हैं कि भारत में चिकित्सकों की घोर कमी है, खास करके बिहार में भी बहुत सारे जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है उनकी कमी है। और हमारी जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस हिसाब से चिकित्सक की कमी है। और चिकित्सक तो आ रहे हैं लेकिन फिर भी एजुकेशन प्राप्त करके अपना फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी बहुत चिकित्सकों की कमी है। तो वैसे में ग्रामीण चिकित्सकों को NIOS के माध्यम से ट्रेनिंग इसलिए दिया गया ताकि वो ट्रेनिंग, एक तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है और उनको सम्मान भी नहीं दिया जाता है, उनको झोला छाप के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ट्रेनिंग करने के बाद 1 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स हुआ या फिर डिप्लोमा भी कोर्स उसमें कराई जाती है। तो ट्रेनिंग करने के बाद उनको एक नाम दिया गया जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के भी नाम से जाना जाता है। जो कि उनको, अब पहले लोग उनको झोला छाप के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन अब उनको सुशोभित नाम, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कह सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कह सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है। तो ये ग्रामीण चिकित्सक वैसी जगह, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, जहाँ पर चिकित्सा की कमी है, चिकित्सकों की कमी है या समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर ये ग्रामीण चिकित्सक आम जनता को चिकित्सा सेवा यानी प्राथमिक उपचार करते हैं और बेहतर इलाज हेतु रेफरल अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या फिर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास भेजने का काम करते हैं, जिससे कि जान बचाई जा सके। और बिहार सरकार ने ट्रेनिंग कराई वो रेफरल अस्पतालों के माध्यम से, सरकारी संस्था, सरकारी अस्पतालों के माध्यम से ट्रेनिंग कराई, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सक इसका आज लाभ ले रहे हैं। आज पूरे बिहार में फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच मिलाकर के कुल 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो कि कब किसी भी आपदा से निपटने के लिए, चाहे वो कृत्रिम आपदा हो, नेचुरल आपदा हो, प्रकृति प्रदत्त आपदा हो, हमेशा तैयार है। आप कोरोना काल इसका एक उदाहरण है, जो कि वो लोग जान पर हथेली पर डालकर आम जनता को ये रक्षा किए। यह कोर्स बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में कराए जाते हैं। यह कोर्स बिल्कुल पॉपुलर है, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं। इस कोर्स को कोई भी इंडियन सीनियर, कोई भी सिटीजन, आपको इंडियन सिटीजन कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, NIOS में प्रशिक्षित हो सकता है। तो नो डाउट बिहार सरकार का यह काफ़ी सराहनीय और काफ़ी बेहतर सराहनीय स्टेप है, बेहतर कदम है, जो बिहार में जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनको ट्रेनिंग दे करके उनको एक सम्मान देने का काम किया है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे कि वह सम्मान से जी रहे हैं। आज से चल जाइए, ट्रेनिंग से पहले आप ही मैंने बात किया है कि सरकार ने 2015 ईस्वी से लेकर 2016 ईस्वी के आसपास में जो ट्रेनिंग दी है, अभी तक आज तक किसी भी अन्य लोग ग्रामीण चिकित्सक के नाम से संबोधित करते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से संबोधित करते हैं, जो पहले इनको झोला छाप को संज्ञा दी जाती है। तो अब वो नाम झोला छाप शब्द हट करके कोई भी ऐसा, कुछ ऐसे लोग हैं देहात में जो कि उनको जानकारियाँ के अभाव में लोग ऐसा बोलते हैं, जो कि वैसा नहीं बोलना है। तो यह प्रयास सरकार का काफ़ी बेहद रहा। अब हम बात करें कि जो ग्रामीण चिकित्सकों को जो ट्रेनिंग दी गई, जो प्रशिक्षण दिया गया, जो सर्टिफिकेट कोर्स कराई गई NIOS के माध्यम से, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स में उनको मुख्य रूप से बेसिक लाइफ साइंस, आधारभूत जीव विज्ञान के बारे में उनको बताया गया। तो मानव एनाटॉमी के बारे में बताया गया, मानव फिजियोलॉजी के बारे में बताया गया, साथ ही साथ कौन सी बीमारियों में कौन सी दवा दी जाती है, इस पर भी विस्तार से हमारे अस्पताल, रेफरल अस्पताल के जो स्वास्थ्य प्रभारी, हॉस्पिटल प्रभारी हैं, उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी जा गई है, जो कि काफ़ी बेहतर तरीक़ा से ग्रामीण चिकित्सकों ने रुचि लेते हुए ट्रेनिंग अच्छे तरीक़ा से दी। तो कोई भी बीमारी
कैसे वो आता है, कौन सा इन्फेक्शंस होता है, इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस क्या है, वायरल इन्फेक्शंस क्या है, पैरासाइट इन्फेक्शंस क्या है, फंगस, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं डिजीज़ के बारे में, उनको बेहतर तरीक़ा से बताने का काम किया, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों को आज खुश है और इसका लाभ ले पा रहे हैं और आने वाले समय में भी इससे और ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। दूसरा कोर्स कराया गया था मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, यानी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कैसे देखभाल करना है ना, कौन कौन सा दवाइयों के बारे में बताया गया कि लिया जाता है, कौन कौन सी दवाइयों को नहीं देना है, उसकी कैसे देखभाल करना है, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया गया। एंड चाइल्ड केयर, बच्चों को वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई, बच्चों को कैसे प्राथमिक उपचार करना है, कैसे बीमारियों से कंट्रोल रहने के लिए कौन कौन से प्रिवेंशन करना है, रोकथाम करना है, इसको विस्तार से बताया गया। और तीसरा बताया गया था इमरजेंसी में कैसे प्रिवेंशन, डिजीज से प्रिवेंशन करें और कैसे रोकथाम उसका हो और कैसे उसका ट्रीटमेंट हो, इस पर भी विस्तार से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग के दौरान बताया गया, जिसका लाभ ग्रामीण चिकित्सकों को मिल रहा है। और ग्रामीण चिकित्सक पहले के तुलना में अभी का जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं रियल में फंटास्टिक जॉब कर रहे हैं, फंटास्टिक काम कर रहे हैं और आम जनता को प्राइमरी इलाज करके अस्पतालों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास भेज रहे हैं, जहां पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहां पर पेशेंट को भेज करके उसकी जान बचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, बिहार सरकार जो ट्रेनिंग दी करके काफ़ी अच्छा काम किया है, इसके लिए बिहार के तमाम जनता सरकार का आभारी है, तमाम ग्रामीण चिकित्सक सरकार की आभारी है। और यह अभी बिहार से स्टार्ट हुआ है, बहुत ऐसा आपका स्टेट है जहाँ पर यह कोर्स नहीं कराया गया है, तो वहाँ के आम जनता, वहाँ के ग्रामीण चिकित्सक मांग कर रहे हैं कि बिहार के तर्ज पर भी हमारे यहाँ भी, हमारे राज्यों में भी ग्रामीण चिकित्सकों को NIOS के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाया जाए, कम्युनिटी हेल्थ बनाया जाए, जिससे कि आम जनता को जो इलाज करते हैं ग्रामीण चिकित्सक, तो वो इलाज में जो लापरवाही बरतते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी बीमारियों में कौन सी दवाई देना है, किसे इलाज करना है, किसे इलाज नहीं करना है, ये सारी जानकारी प्रॉपर मिल सकेगा और आम जनता को स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होगा और वो रोग भी ठीक होगा और पेशेंट को ससमय उसको बचाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।